हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी की यहाँ पे आपके बिहार SCERT प्लस PYQ की जो प्रैक्टिस सेट चलने वाली है उसकी आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। पिछली PYQ प्लस SCERT की क्लास आप लोग नहीं देखे हों तो चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो PYQ है प्लस बिहार SCERT से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लस PYQ वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और आपको यहाँ पे मदद मिलती है, हेल्प मिलती है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसलिए बिहार SCERT प्लस PYQ यहाँ पे टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछने जाने की संभावना बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी में टीचर पाठशाला की एक अहम भूमिका हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है निम्न विकल्प में से आपका कंचनजंगा है। कंचनजंगा की बात करें तो इसकी जो हाइट है ये साथियों 8,586 मीटर इसकी हाइट होती है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि कंचनजंगा जो है नेपाल और सिक्किम सीमा पर जो है ये स्थित है। कहाँ? नेपाल और सिक्किम सीमा पे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार की है। निम्न विकल्प में से आपको बताना है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो क्या है। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो निम्न विकल्प में से एक वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो यह एक वलित पर्वत है। आपको बता दें कि हिमालय पर्वत जो है ये इसका निर्माण भारतीय पर्वती और यूरेशियन पर्वती के बीच जब टकराव हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप इसका जो है लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले इसका जो है हुआ था, जो कि आज भी जारी थे। तो हिमालय पर्वत जो है एक वलित पर्वत है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में हिमालय का फैलाव नहीं है। तो निम्न विकल्प दिया गया है और उस विकल्प में आपको बताना है कि कहाँ पे हिमालय का फैलाव नहीं है। तो हिमालय के फैलाव की बात करें तो हिमालय का फैलाव आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि हिमालय का फैलाव जो है ये अपने देश के 11 राज्यों में इसका फैलाव या विस्तार है, तो जो कि यूपी में नहीं है, अपने उत्तर प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिक्किम भारत में डैश डैश खालिस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो निम्न विकल्प को देखना है और इन विकल्पों में से आपको सेलेक्ट करना है कि सिक्किम सबसे बड़ा उत्पादक इन विकल्पों में से किसका उत्पादन सबसे अधिक सिक्किम करता है। तो सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है ये उत्पादन है, तो सिक्किम सबसे ज़्यादा यहाँ पे आम का उत्पादन करता है निम्न विकल्पों में से, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, आम, मैंगो। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग समान भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पे कौन सी काल्पनिक रेखा है जो भारत को समान भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पे कर्क रेखा है, जिसे हम कैंसर लाइन के नाम से जानते हैं। ये भारत को समान भागों में विभाजित करती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें
तो अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल उत्पन्न करती है। देखिए निम्न विकल्प में देखना है और आपको बताना है कि कौन सी गैस जो है ये लैंडफिल से उत्पन्न होती है, या लैंडफिल अर्थात ये भूगर्भिक भूमि से जो है इसका उत्पादन होता है। तो आपको बता दें कि जो लैंडफिल गैस है वो यहाँ पे उपयुक्त एक में से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लैंडफिल गैस में आपका देखा जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन गैस आता है, इसलिए विकल्प उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो निम्न विकल्प में से आपको बताना है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में आपका जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप लोग करते चलिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो सूक्ष्म बुझे चूने पर जब क्लोरीन गैस की क्रिया की जाती है तो उसमें आपको जो देखने को मिलता है, उसमें आपको देखने को मिलता है विरंजक चूर्ण, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करते हैं तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण जो है यहाँ पे बनता है। विरंजक चूर्ण की बात करें तो विरंजक चूर्ण जो है इसको क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जो है आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि माता पिता से संतति में लक्षणों की पहुँचने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब माता पिता से अपने आने वाली पीढ़ी में जो लक्षण जो पहुँचते हैं, जो संतति जो पहुँचता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम आनुवांशिकता के नाम से जानते हैं, उसको हम हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। तो आनुवांशिकता हमारा राइट आंसर होता है। अपने माता पिता से जो बच्चों में लक्षण प्राप्त होता है वो आनुवांशिकता के माध्यम से आता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। देखिए बाढ़ को रोकने के लिए जो सबसे उत्तम विधि है वो है वनारोपण, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वनोन्मूलन मतलब पेड़ों की कटाई, वन की कटाई, चराई, जब चराई की जाती है वनों की तो ये इनका उन्मूलन होता है। और वनारोपण से बाढ़ को रोकने की जो है यहाँ पे उत्तम विधि मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। तो महासागरीय जो परपटी है, महासागरीय परपटी के जो मुख्य खनिज घटक हैं वो खनिज घटक हैं सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका मैग्नीशियम जो कि पृथ्वी की सतह की ऊपर की सबसे ऊपरी परत है जो कि भूपरपटी है। यहाँ पे आपको सिलिका और मैग्नीशिया जो है देखने को मिलता है खनिज। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। मल्चिंग शब्द की व्याख्या इन विकल्पों में हमारा ऑप्शन बी करता है, क्योंकि फसलों के बीज खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको बता दें कि ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं ये आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आपके TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो जायद के मौसम में की जाने वाली जो खेती है वो तरबूज, खरबूज, खीरा।
तो निम्न विकल्प में से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका है। ये प्रश्न जो है आपको ये आपके बिहार जो TRE 1 to 5 में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है वायुमंडल की देखिए वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। तो किस परत का जो है तापमान सबसे कम होता है, तो इन विकल्पों में से हमारा जो मध्यमंडल है, मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अपना अंतिम प्रश्न देखेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन हैं ये आपके केरल राज्य में जो है पाए जाते हैं, जो कि एक तटवर्ती जो है ये राज्य है। तो साथियों ये रहे आपके बिहार SCRT प्लस P/Q जो कि आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में पूछे गए थे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है BPSC TRE 4, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आप लोग को जो है यहाँ पे सिलेक्शन दिलाने में आपके P/Q प्लस बिहार SCRT की जो बुक हैं वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो चैनल है उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, आप चैनल पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको P/Q प्लस SCRT करवाई जाएगी। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि ये P/Q की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ये सेशन शेयर कर दीजिए। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।